हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। हम जैसे इंटीग्रल इक्वेशन लेक्चर स्टार्ट हो रखा है हमारा, तो हम आज कर रहे हैं हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम कर रहे हैं। पहले हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे इसमें हमने वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम क्या बोल रही है? हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम है, इफ एफ एक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी के एक्स कॉमा टी एस टी डी टी। मतलब क्या है, कौन सा इंटीग्रल है? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। इंटीग्रल इक्वेशन है वेयर के एक्स कॉमा टी इज अ सिमेट्री। के एक्स कॉमा टी क्या है? सिमेट्री है और L2 कर्नल है। सिमेट्री मतलब अगर L2 कर्नल में आगे सिमेट्री कैसे दिखाएंगे हम? के फाई अगर साई दे रखा होगा तो हम ये क्या लिख देंगे? फाई कॉमा के साई लिख देंगे, क्योंकि क्या दिखा रहा है यहाँ पे के एक्स कॉमा टी सिमेट्रिकल और L2 कर्नल है। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी अभी उसमें हमारी थ्योरम में हमारे ये डिस्कस होगा। ओके, ये यूज होगा, सॉरी। और एंड जो एच टी है, एच टी इज अ L2 फंक्शन। एच टी क्या हमारे पास L2 फंक्शन है। L2 फंक्शन है मतलब जो हमारा इंटीग्रल होगा ए टू बी एच टी का स्क्वायर डी टी इज लेस देन इंफिनिटी होगा। L2 फंक्शन का मतलब ये है। L2 करना हमने बताया था ना, 3 कंडीशन थी उसमें, और ये L2 अगर L2 फंक्शन है तो इस तरीके से कहने का। Then fx can be expanded in an absolutely and uniformly convergent Fourier series with respect to the orthonormal system of eigenfunction phi 1, phi 2 up to phi n up to infinity of the kernel kx, t। मतलब हमारे पास x जो fx है वो इस तरीके से देता है। जो हमारे पास ये जो fx है, ठीक है, fx को किस में एक्सपेंड करना है? इसमें फॉरियर सीरीज में एक्सपेंड करना है। और फिर हमें प्रूफ क्या करना है? ये एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओके, हमने एब्सोल्युटली बताया था ना, समेशन जो an है वो भी क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास समेशन an कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। ये हमारा एब्सोल्यूट है। और यूनिफॉर्मली के लिए क्या था? यूनिफॉर्मली के लिए था जो हमने कोई भी पार्शियल n इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू 1 टू n ले रखा, कोई भी पार्शियल सम ले रखा हमने an का, वो क्या होना चाहिए? इज जो इसका सीक्वेंस होता है पार्शियल सम, मतलब जो Sn है, जो हमारे पास सीक्वेंस Sn मिलेगी वो क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। या हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, जो हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ Sn x माइनस Sx इज टेंड्स टू इज इक्वल टू 0। ये मॉड के अंदर जो सुप्रीमम आएगा हमारे पास वो क्या आना चाहिए? इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये हमारे पास क्या सीक्वेंस, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो हमारे पास सीरीज क्या निकल जाएगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट निकल जाएगी। अब देखो एक टर्म इसमें फॉरियर सीरीज के रिस्पेक्ट में हमने इसको एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है। पहले हम क्या दिखाएंगे? एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। फिर फॉरियर सीरीज जो बनेगी वो भी हमारी क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या, जो हमने रीस फीचर मेथड पढ़ा था उसमें क्या निकला था हमारा? जो वहां पर रीस फीचर मेथड है, जो एफ एक्स माइनस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी फाई एक्स जो अल्फा आई फाई एक्स था, मॉड क्या आदि टेंड्स टू 0 हो रहा था। नॉर्म, सॉरी, इसका जो नॉर्म है वो कहाँ हो रहा था? टेंड्स टू 0 हो रहा था। ये रीस फीचर मेथड कहला मेथड था। उसमें जो फॉरियर सीरीज थी वो उसके मीन में हमारी क्या हो रही थी? कन्वर्जेंट हो रही थी। तो हमारे पास यही बोला है, एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली और फॉरियर सीरीज का मतलब यही है। पहले हम जो हमारे पास सीरीज निकलेगी उसको एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाएंगे। फिर हमने क्या दिखाना है? उसको फॉरियर सीरीज में कन्वर्जेंट दिखाना है। ओके, मतलब इसके मीन में जो हमारे पास मीन है इसमें हमने इसको कन्वर्जेंट दिखाना है। 3 चीजें प्रूफ करनी है हमें, कहने का मतलब है। और ये सारे ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में जो फाई है वो ऑर्थोनॉर्मल है। और यहाँ पे और किसके रिस्पेक्ट में? कर्नल के एक्स टी। अब देखो
The Fourier coefficient of the function f(x) are related to the Fourier coefficient hn. एक अब यहाँ पे ये तो इतना यहाँ पर समझ आ गया। यहाँ पे देखो, और जो fn दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है, इनर प्रोडक्ट। ये इनर प्रोडक्ट का सिंबल था f, जो फंक्शन f है, और फाई n जो हमारे पास fn है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ f और फाई n, मतलब ये वाला f1 f2 f3 f अप टू f इंफिनिटी निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। अब तो हमारे पास अब हम हमें क्या देखा है, तो फोरियर कोफिशिएंट अब हमें देखा है फोरियर कोफिशिएंट फंक्शन f(x) जो इसके कोफिशिएंट होंगे, माना इसके कोफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास, इसके कोफिशिएंट हमें fn देके, जो ये फोरियर सीरीज निकल गई, इसके कोफिशिएंट क्या है, fn है। और यहाँ पे जो फाई यहाँ पे फाई n है, जो फाई n है, ये हमारे पे क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है, और ये fn क्या है, इसका कोफिशिएंट है। तो f(x) के फोरियर कोफिशिएंट क्या है, fn, और जो फंक्शन ht दे रखा है, इसके अगर हमें इसको फोरियर सीरीज बनानी है, इस तरीके से निकलेगा, ये x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो इसके फोरियर कोफिशिएंट क्या है, hn है। f(x) के फोरियर कोफिशिएंट है fn, और hx के फोरियर कोफिशिएंट क्या है, hn। ये दो टर्म दे रखे हैं। तो ऑफ द फंक्शन एच बाय द रिलेशन, इसमें रिलेशन दे रखा है। रिलेशन किस तरीके से हमारे पास, इन दोनों में रिलेशन कैसे है, fn क्या है, इक्वल टू hn अपॉन लैम्डा n, और लैम्डा n कहां से आ रहा है हमारे पास, तो लैम्डा 1 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द, यहां से निकलते हैं ना आइगन वैल्यूज ऑफ द कर्नल, इसके जो कर्नल के आइगन वैल्यूज है वो निकलते हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन है, और hn क्या हमारे पास इनर प्रोडक्ट है फंक्शन h का, जैसे यहाँ पे निकला था। अगर ये हमारे पास फोरियर सीरीज निकल गई तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसका जो hn होगा वो क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ h फंक्शन और फाई n, इसका होगा। तो हमारे पास अगर हम पहले ये निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके हम सिंपली फिर क्या निकाल सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इसको एब्सोल्यूटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इजीली प्रूव कर सकते हैं। हमें पहले ये रिलेशन निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पुट अप करके एब्सोल्यूटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट निकाल देंगे। तो इसको आगे देखते हैं। अब आगे प्रूफ देखो, हमें देखो क्या क्या दिया था, f(x) इसको इक्वेशन 1 ले लिया हमने, ये f(x) जो ये वाला पॉजिटिव में चेंज करता है, इसे इक्वेशन 2 जो हमें रिलेशन दिखाया था fn और f में, इक्वेशन 3 fn hn अपॉन लैम्डा n, इक्वेशन 4 और hn इक्वल टू h फाई n, इक्वेशन 5 होगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, कर्नल है हमारे पास, ये कर्नल है, कर्नल की करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, आइगन वैल्यूज मिलेंगी। तो हमने लेट आइगन वैल्यूज ले ली, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n अप टू इंफिनिटी, इसे इक्वेशन 6 ले लिया। आर आइगन वैल्यूज, और जो सिमेट्रिक कर्नल के रिस्पेक्ट में जो भी आइगन वैल्यूज आती है, सिमेट्रिक कर्नल के रिस्पेक्ट में जो भी आइगन वैल्यूज आएगी वो क्या होंगे, हमेशा रियल होंगे, ऑलवेज रियल एंड नॉन जीरो। और क्या आएगी, नॉन जीरो होगी, आइगन वैल्यूज क्या होंगे, रियल होंगे और नॉन जीरो होंगे, और सिमेट्रिक नॉन नल कर्नल kx, p। नाउ अब देखो लेट, अब हमें क्या दिखा है, आइगन वैल्यूज है, तो आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, आइगन वैल्यूज है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, आइगन फंक्शन मिलेंगे। तो मिलेंगे हमें आइगन फंक्शन मिलेंगे। देखो अगर हम स्टैंडर्ड देखें, स्टैंडर्ड में इंटीग्रल इक्वेशन देखें, ये देखिए लैम्डा a टू b, विड्रॉल वाली देख रहे हैं हम, विड्रॉल में चल रहा था kx, t y t d, ठीक है, होमोजेनियस है, होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। तो हमको y x है, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकलती थी, तो हम लैम्डा के करस्पॉन्डिंग क्या निकालते थे, y1 y2 y3। ओके, तो ये हमारे क्या होते थे, आइगन फंक्शन निकालते थे, क्या निकालते थे, आइगन फंक्शन निकालते हैं। तो यहीं पर ये देता है आइगन वैल्यूज है, तो आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, आइगन फंक्शन मिलेगी। लेकिन जो अब देखो, जो आइगन वैल्यूज है वो रिपीटेड भी हो सकती है, मतलब जो हमारे पास 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये क्या है, एक जैसे भी आ सकते हैं, माना ये लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3, लेकिन जो इनके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आएंगे
वो सारे क्या आएंगे, अलग अलग आने चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू के फाइव टू, यहाँ पर आई कर दो, आई जे कर दो, ये दोनों क्या, ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंड होने चाहिए, ये चाहे इक्वल हो भी सकते हैं, ओके। ये हमारे आइगन वैल्यूज का इक्वल भी आ सकते हैं, लेकिन जो आइगन फंक्शन हो वो क्या होनी चाहिए, हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। तो हमने लेट 5 1 5 2 अप टू 5n आर एल आई, तभी तो एल आई लिखा है। एल आई मतलब सारे क्या है, अलग अलग है, डिपेंड नहीं है एक दूसरे पे। एल आई आइगन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा आई, लेमडा आई मतलब आइगन वैल्यू, जहाँ आई क्या है 1 2 3 अप टू n अप टू इंफिनिटी है। अब तो हम इन सबका एक साथ लेके सीक्वेंस बना लेते हैं। सो द सीक्वेंस हमने बनाया 5k x आर ऑर्थोनॉर्मलाइज। ये आइगन फंक्शन का जब हम सीक्वेंस बना देंगे तो जो सीक्वेंस के मेंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, आपस में ऑर्थोनॉर्मल होंगे, ऑर्थोनॉर्मल होंगे। क्यों, एक थ्योरम है इसमें, द सीक्वेंस ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ सिमेट्रिक कर्नल आर ऑर्थोनॉर्मल। जो आइगन फंक्शन का सीक्वेंस निकलता है सिमेट्रिक कर्नल का, ठीक है। मेन टर्म क्या है इसमें, सिमेट्री कर्नल। अगर सिमेट्री नहीं होगी तब इसमें हम ये बोलेंगे कि ऑर्थोनॉर्मल होंगे। सिमेट्रिक कर्नल का आइगन फंक्शन के जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होंगे, ऑर्थोनॉर्मल होंगे। हो गया। अब देखो नाउ ये हमारा इतना निकल गया कि ये सारी सीक्वेंस क्या ऑर्थोनॉर्मल है, तभी तो हम क्या ऑर्थोनॉर्मल निकलेगा, तभी तो हम इस फंक्शन को बना पाएंगे फोरियर सीरीज के। नाउ गिवन, अब हमें क्या गिवन था, यहाँ से इक्वेशन 3 से हमने लिया f फाई n, इसको किस में चेंज करना है, अगर हम इसमें चेंज कर देते तो हम जब इसको सीरीज में इसमें रख देंगे तो हमारे पास आसानी होगी एब्सोल्यूट और यूनिफॉर्म निकालने में। तो यहाँ पे गिवन ये देखा है। नाउ एफ एन क्या हो जाएगा, के एच फाई n। अब कैसे हो जाएगा एफ, यहाँ पर क्या देखा है, फ्रीडॉल ऑपरेटर, कहाँ से होगा ये, फ्रीडॉल ऑपरेटर। फ्रीडॉल ऑपरेटर क्या था हमारे पास, के फाई निकाला था हमने, ए टू बी के एक्स टी फाई टी डी टी। लेकिन यहाँ पे क्या है, फाई की जब पे क्या हमारे पास एच है, तो हमारे पास ये चेंज कर देंगे हम फाई को एच से, फाई को किसे चेंज करेंगे, एच से। तो हमने यहाँ पर एच की जब पे के एच लिख दिया, तो एच की जब पे हमने क्या लिख दिया, ये वाला फंक्शन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा पूरा एच है कि नहीं है, तो हमने ये लिख दिया के एच, तो के एच फाई एन हो गया। अब देखो यहाँ पे एच, ये हो जाएगा एच कॉमा के फाई एन, कैसे हो जाएगा ये हमने देखा था, क्योंकि क्या है के एक्स कॉमा टी इज सिमेट्रिक, जो हमारे पास कर्नल है वो क्या है, सिमेट्रिक है, तो हमारे पास ये यहाँ से हो जाएगा, इसका रीजन ये वाला है, ओके। और इक्वल टू आप कर देंगे हम इसको एच कॉमा फाई एन कॉमा लेमडा एन। अब ये कहां से आया, यहाँ पे जो हमने इसकी वैल्यू हमने इसमें कैसे चेंज कर दी, क्योंकि एक रिलेशन है लेमडा एन के फाई एन इक्वल टू फाई एक्स, क्योंकि हमने अभी देखा था स्टैंडर्ड वाला, देखो वाई एक्स था इक्वल टू लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी हो गया। और यहाँ पे इसको वाई एक्स फ्रीडॉल ऑपरेटर कर दो, तो लेमडा ये क्या हो जाएगा, के वाई हो जाएगा, एक तरीके से के वाई हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या लिख दिया, हम वाई लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमने वाई से एफ एन को चेंज कर दिया, अगर हम चेंज कर दे वाई को एफ एन से, तो एन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, लेमडा एन हो जाएगा इक्वल टू लेमडा एन के वाई एन, सॉरी फाई एन। तो ये देखो ये रिलेशन आया नहीं आया, लेमडा एन के फाई एन इक्वल टू फाई एन, तो हमने इसी को रख दिया, ये रिलेशन रख दिया। के फाई एन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा फाई एन अपॉन लेमडा एन इक्वल टू के फाई एन। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर ये इसलिए रखी है, ये रिलेशन है, ये स्टैंडर्ड से रिलेशन आया, तो मतलब ये हो गया। अब देखो ये क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर कहने का मतलब क्या है, इनर प्रोडक्ट में हो रहा है, और ये लैम्डा एन क्या होते हैं, वैल्यूज होंगी, मतलब कांस्टेंट होंगे। लैम्डा एन क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर हम बाहर
बाहर ले लेते, इसके साथ मल्टीप्लाई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से ये क्या इनर प्रोडक्ट है, मतलब h कॉमा फाई एन अपॉन लैम्डा एन, ये इनर प्रोडक्ट में तो इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये देखो, ये लैम्डा कांस्टेंट के ऊपर अगर हम ये सारे क्या, देखो अभी बोला था ना आइगन वैल्यूज क्या रियल है, रियल के ऊपर अगर हम बार लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 1 अपॉन लैम्डा एन आ गया, a टू बी h फाई एन dt हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 1 अपॉन लैम्डा एन h कॉमा फाई एन ही तो निकला, ये निकल गया। तो हमने सीधा क्या लिख दिया, यहाँ से हमने लैम्डा एन बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन लैम्डा एन h कॉमा फाई एन हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं इतने को पूरे, क्या हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 5 से हमारे पास क्या निकल गया एच एन अपॉन लेमडा एन। तो हमारे पास रिलेशन आ गया ना एफ एन इज इक्वल टू एच एन अपॉन लेमडा एन, ये वाला रिलेशन आ गया। बिकॉज सारे रीजन लिखे हैं, एच एन इज इक्वल टू क्या एच कॉमा फाई एन है, ये एक्चुअली सिमेट्रिक, और लेमडा एन इज इक्वल टू के फाई एन इज इक्वल टू फाई एन, ये तीन रिलेशन हो गए। अब आगे देखो इसमें, अब देखो जो हमारे पास फॉरियर सीरीज देखिए वो किसमें चेंज जाएगी, फॉरियर सीरीज क्या थी हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन फाई एन एक्स था। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकली थी, लैम्डा अपॉन एच एन अपॉन लैम्डा एन निकली थी। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एच एन लैम्डा एन फाई एन एक्स आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन 8 होगी। अब देखो इसमें क्या करना है, मॉडुलस ले लेना है दोनों साइड और इसको स्क्वायर कर देना, टेकिंग मॉडुलस विद स्क्वायर बोथ साइड, और यहाँ पे n को किसी चेंज कर देना k से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी h के फाई के x के लैम्डा के फाई के x का होल स्क्वायर। तो ये किसके, ये हो जाएगा, ये इक्वल टू है, अगर हम इसको क्या कर दे अलग अलग तोड़ दे, ठीक है, जैसे हमारे पास अगर हम दे रखा है एक्स आई का स्क्वायर, तो हम इसको क्या कर दे अलग अलग तोड़ दे। ये समेशन में कहने का मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 इस तरीके से है, स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो हम इसको कर दे, अगर हम इसको बीच में टर्म करके इसको क्या कर दे, अब ये इक्वल टू में चल रहा है, इसको अलग अलग तोड़ दे, k इक्वल टू 1 टू n ले लिया हमने, पहले क्या ले लिया k इक्वल टू 1 टू n, मतलब एक लाइन पे देख लो, हमने क्या ले लिया 1 से n तक ले लिया, फिर n प्लस 1 से कहां से ले लिया, यहाँ पे n प्लस 1 तक ले लिया, n प्लस 1, फिर n प्लस 1 से कहां से ले लिया हमने n प्लस p तक ले लिया, फिर उसके आगे n प्लस p से इससे आगे हमने इंफिनिटी तक क्या ले लिया, तीसरा टर्म ले लिया, तीन टर्म में तोड़ दिया, पहला दूसरा और तीसरा। ऐसी सिमिलरली यहाँ पे ये तोड़ दिया हमने, इक्वल टू अभी इक्वल टू में चल रहा है, समेशन k इक्वल टू 1 टू n प्लस 1 h के अपॉन लैम्डा के फाई के x प्लस समेशन k इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस p तक h के फाई के h के इंटू फाई के अपॉन लैम्डा के, तीसरा समेशन n प्लस p से इंफिनिटी तक इंफिनिटी h के अपॉन लैम्डा के फाई के x का होल स्क्वायर, अभी ये पूरे का स्क्वायर है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू साइन आएगा, अभी करा था ना समेशन अगर x आई ये लिखा है तो ये लेस देन इक्वल टू होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का, फिर यहाँ पे क्योंकि बिकॉज मॉडुलस a प्लस b का होता है लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और सारे क्या स्क्वायर भी कर देंगे, प्लस के साथ स्क्वायर अलग अलग हो रहे, तो यहाँ पे समेशन k इक्वल टू 1 टू n फाई के लैम्डा के h के फाई के लैम्डा के का होल स्क्वायर प्लस ये तीनों क्या हो जाएगा, तीनों का मॉडुलस आ जाएगा, समेशन k इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस p h के लैम्डा के फाई के का होल स्क्वायर, तीसरा समेशन k इक्वल टू n प्लस p अप टू इंफिनिटी h के अपॉन लैम्डा के फाई के का होल स्क्वायर, ये तीन टर्म में टूट गया।
अब हम क्या ले रहे हैं इसमें से, ये वाला जो बीच वाला टर्म है, सेकंड वाला टर्म हमने क्या ले लिया, इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब नाउ टेकिंग पार्शियल सम, ये क्या हो जाएगा, एक सीरीज का यहाँ पर हमने सेकंड वाला टर्म ले लिया, इसका क्या करना हमने पार्शियल सम है, इसका क्या पार्शियल मतलब आधा, आधा ही तो है ना, ये पूरी जो सीरीज थी इसका क्या आधा एक पार्ट ले लिया हमने। नाउ टेकिंग पार्शियल सम, ये वाला सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये जाएगा समेशन k इक्वल टू n प्लस वन टू n प्लस पी एच के लैम्डा के फाइव के एक्स हो गया का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर से लेस देन इक्वल टू हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पर बिकॉज मॉड ए एंड दोनों यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर समेशन भी है ना, एंड मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये दोनों यूज होंगे। तो पहले तो ये प्रोडक्ट में स्क्वायर दोनों में चले गया, और ये लेस देन इक्वल टू, इसके ये समेशन की वजह से लेस देन इक्वल टू साइन आ गया, ये हो गया। अब ये लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, k इक्वल टू n प्लस वन से n प्लस पी एक्स के स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये समेशन हमने अगर अलग अलग कर दिया, इसको अलग अलग भी कर दिया, समेशन क्या कर दिया हमने अलग अलग भी कर दिया, इसलिए लेस देन इक्वल टू साइन आ गया, अलग अलग भी कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये देखो। और हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें चेंज भी कर दिया, इसको ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यहाँ क्या आ गया k इक्वल टू वन टू इंफिनिटी पूरा ले लिया हमने, ये पूरा जो सेकंड पार्ट है इसमें, इसका क्या कहते हैं, हमने पूरा ले लिया इंफिनिटी तक, इसको पार्शियली ना लेके पूरा ले लिया, तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू साइन आएगा। और ये वाला तो मॉड फाइव के एक्स का होल स्क्वायर लैम्डा के स्क्वायर हो जाएगा। ना अब इसको लेने से मतलब क्या है, हमने इसको ऐसे क्यों लिया, हम इसको इतने में तो रहने दे सकते थे, हाँ, तो हमने इसको ऐसे क्यों लिया, बिकॉज हमने एक थ्योरम यूज करनी है इसमें, थ्योरम है लेट फाइव के एक्स बी द सीक्वेंस ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ सिमेट्रिक कर्नल L2 सिमेट्रिक L2 कर्नल, यहाँ पे सीक्वेंस लेंगे फाइव के जो आइगन फंक्शन की है, और आइगन फंक्शन किसके हैं, L2 कर्नल के, और लैम्डा के क्या है, इसके आइगन वैल्यूज हैं। देन द सीरीज, जो हम इसमें सीरीज बनाएंगे, सीरीज क्या बनेगी, समेशन n इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, यहाँ पे वन टू इंफिनिटी है, ठीक है, पार्शियली नहीं है, मॉड फाइव एन एक्स का होल स्क्वायर लैम्डा एन स्क्वायर, ये जो सीरीज है ये क्या हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है, एंड इट्स सम इज बाउंडेड, और इसका सम क्या हो रहा है, बाउंडेड भी हो रहा है, एक तो ये सीरीज कन्वर्जेंस हो रही है, ठीक है, ये कन्वर्जेंस कर रही है, और ये क्या हो रही है, जिसका सम है इट्स सम, मतलब जो पूरा सम आ रहा है फाइव एन एक्स अपॉन लैम्डा एन एक्स, लैम्डा एन का स्क्वायर, ये मॉड का स्क्वायर, ये मॉडुलर साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू m है, या कोई सी वन स्क्वायर ले लो, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ले लो, तो ये क्या हो रहा है, ये लेस देन इक्वल टू m हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो रही है, कोई भी सम बाउंड्री दिखाते तो इस तरीके से दिखाते हैं, किसी को भी हम बाउंड्री दिखाते तो फंक्शन बाउंड्री दिखाना है, तो हम फंक्शन एफ एक्स इज लेस इक्वल टू m लिखते हैं, तो ये फंक्शन क्या जाता है, दिखाता है ये बाउंडेड है, तो ऐसे ये बोल रहा है कि ये सीरीज बाउंडेड है, तो इसका मॉड जो हमारे पास मॉडुलस आएगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m होगा, या c1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये इसका यूज करना है, ये जो हमारे पास ये सीरीज है कन्वर्जेंस कर रही है, और इसका सम भी कह रहा है बाउंडेड हो रहा है, तो हमारे पास ये वाले देखो, तभी तो हमने इसको क्या करा, पार्शियली ना लेके पूरा ले लिया, k इक्वल टू वन टू इंफिनिटी मॉड फाइव के एक्स का होल स्क्वायर लैम्डा के स्क्वायर, हमारे पास इस थ्योरम से ये वाला टर्म क्या आ गया, बाउंडेड आ गया और कन्वर्जेंट आ गया, ये बाउंडेड और कन्वर्जेंट वो दोनों आ गए। यहाँ पर आप देखो हमने इसको क्या कर दिया था, ये बाउंडेड निकल गया था हमारा, इतना ये पार्ट हमारा बाउंडेड हो गया था, और एच एक्स हमें क्या दे रखा है, एल टू फंक्शन है, ठीक है, हमारा क्या है, एच एक्स क्या है, एल टू फंक्शन है, तो इट इज लेटर का हमने यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो समीशन हमने जो इक्वेशन हमने डिफाइन करी थी ना, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जो ये वाला है एक्स के स्क्वायर, हमने इसको n को क्या कर दिया था, k में चेंज कर दिया था, हमने ऐसे कर दिया था, फिर इसको k इक्वल टू वन टू इंफिनिटी लैम्डा के
फाइव की एक्स हमने तो चेंज किया था, जब हम इसको तोड़ रहे थे तो हम किसमें तोड़ा था, एन में तोड़ा था। हमने किसमें तोड़ा था, एन में तोड़ा था। यहाँ पे देखो ये वाला जो ये पार्टल था k इक्वल टू n प्लस 1 n से p तक n प्लस p, इसलिए हमने इसको n प्लस क्या लिखा था, k लिया। तो हमारे पास क्या हो गया, ये L2 ये fx का L2 फंक्शन है और ये वाला हमारा बाउंड्री निकल गया था। और यहाँ पर से तो इट इज इम्प्लाइड दैट ये हमारा जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है, जो हम इसका अगर अलग अलग करते हैं समीकरण x के स्क्वायर कर दे, फिर जब हमने इसको स्क्वायर लिया था, इसको स्क्वायर लिया था ना, ठीक, तो हमने इसको ये वाला पार्ट जो हमारा k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है, तो इतना पार्ट हम क्या करते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, ये हमारे क्या जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। एंड द पार्शियल सम जो इसका पार्शियल सम होगा, आधा सम, तो हमने इसको निकाला था ना, इसको तोड़ ताड़ के हमने निकाला था, तो मतलब इसका आधा सम होगा, ये क्या होगा, कैन बी मेड आर्बिट्ररी स्मॉल। अब देखो ये कहाँ से आया, ये बोले तो कि ये कन्वर्जेंट कैसे आया, y एक है इसमें बेसल इनइक्वालिटी, बेसल इनइक्वालिटी, बेसल इनइक्वालिटी क्या कहती है, फॉर एनी फंक्शन f, f किसमें है, f क्या है, L2 स्पेस है, माना f क्या हमारा L2 स्पेस है, और इन हिल्बर्ट स्पेस, और क्या हिल्बर्ट स्पेस में, या तो L2 स्पेस है या हिल्बर्ट स्पेस है, एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट En, हमें ऑर्थोनॉर्मल सेट देखा है En, ऑर्थोनॉर्मल द सम ऑफ द देन हमारा क्या जाएगा, देन the sum of the squares of the coefficient is less than or equal to the square of the norm of the function। मतलब जो हमारे पास बोला है समीशन sum of the square of the coefficient, sum of the square of the coefficient, जो ये coefficient है वो किसके, हमारे पास लेस देन इक्वल टू है मॉड नॉर्म ऑफ f का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, अगर हम इसमें देखें, इसको देखें, fx से हमारा L2 फंक्शन है और हमारे एक फॉरियर सीरीज बनी थी, यहाँ से ये वाली जो बनी थी हमारी फॉरियर सीरीज बनी थी, इस तरीके से फॉरियर सीरीज बनी थी। यहाँ पर क्या ये फॉरियर कोएफिशिएंट है, ये किस तरीके से थे हमारे f कॉमा sn के sn था, f कॉमा क्या था, sn था, तो हमारे पास ये क्या बन गया था, हमारे पास ये फॉरियर कोएफिशिएंट तो है, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, फॉरियर कोएफिशिएंट। ये क्या था, फाई एन है, और यहाँ पर एक क्या निकला था, एच है, वो हमारा था एच फंक्शन और फाई है, ठीक है। ये क्या निकला था इस तरीके से हमारा, तो हमारे पास यहाँ से ये निकला, तो हमारे पास एच एच एक्स के देखा L2 फंक्शन देखा है, और यहाँ से अगर एच एक्स के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे एक्स लिया था, एच एक्स के लिए देखेंगे तो फॉरियर कोएफिशिएंट हमारे पास क्या आएगा, एच एन आएगा, तो वो क्या होता है एच कॉमा फाई एन। अब इन सबको क्या कर दो, जो हमने वैसा लिमिट के लिए किया ना उसमें रख दो, देखो ये यहाँ पे f की जगह पे जाएगा, f हमारा क्या जाएगा L2 फंक्शन है, और यहाँ पे en की जगह पे क्या जाएगा, फाई एन आ जाएगा। ये सारे हमारे पास क्या है, ये ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन थे, ये सारे ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन है, गिवन भी है, तो हम इसको अगर इसमें चेंज करते तो हमारे पास क्या जाएगा, समीकरण यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे इन्होंने ये जो साइन है ना, इन्होंने सिर्फ ये वाला साइन लिया, तो ये हम लिख लेते हैं f फाई एन का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, f की जगह पे क्या है, f है तो h का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं समीशन h n का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म का स्क्वायर। तो हमारे पास देखो ये L2 फंक्शन है, L2 फंक्शन का मतलब क्या है, जो इंटीग्रल साइन था हमारा, इंटीग्रल था ना, नॉर्म ऑफ h का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या था हमारे पास, इंफिनिटी। तो हमारे पास ये क्या है, मॉड h स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास a टू b, ये क्या था, इंफिनिटी था, लेस देन इंफिनिटी, मतलब हमारे पास क्या आएगी, कोई फिक्स वैल्यू आई, तो हमारे पास ये फिक्स्ड है, मतलब ये हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है, नॉर्म इसका, हम नॉर्म भी निकालते हैं ना, नॉर्म भी ऐसे निकालते हैं अंडर रूट करके, नॉर्म भी हमारे पास क्या होता है, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर हो जाता है, यही तो होता है। और हमारे पास ये क्या है, ये लेस देन इंफिनिटी है, तो हमारे पास ये भी क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू में क्या आएगी, लेस देन इंफिनिटी आएगी, समेशन एच एन का स्क्वायर लेस देन क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, तो हमारे पास क्या आएगी, फिक्स वैल्यू आई है, तो हमारे पास किसी तक कन्वर्जेंट हो नहीं रहा है,
जो हमारे पास सीरीज आ रही है, वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास क्या आ रही है, लेस देन इंफिनिटी आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कोई फिक्स वैल्यू आ रही है, मतलब कोई पी वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रहा है, इंफिनिटी। तो पी वैल्यू आ रही है, सम हमारे पास पी आ गया, मतलब हमारे पास क्या है, उसका वो कन्वर्जेंट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ से ये क्या निकल गया, कन्वर्जेंट निकल गया। अब देखो जो इसका पार्शियल सम है वो आर्बिट्ररी स्मॉल कैसे होगा, अगर एक सीरीज का ये ध्यान है, नेसेसरी कंडीशन अगर ध्यान होगी, अगर कोई सीरीज है ए एन, ये इज कन्वर्जेंट इफ जो हमारे पास ये जो है कर्व ए एन इज टेंड्स टू जीरो, ये कहाँ टेंड्स करेगा, जीरो टेंड्स करेगा, ठीक है, ये जीरो टेंड्स करेगा। तो इसके मतलब, तो सिमिलरली अगर ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है, तो एच के स्क्वायर कहाँ टेंड करेगा, जीरो पर टेंड करेगा। ओके, तो हमारे पास ये कहाँ से आएगा, कहीं पे जीरो पाएगा। इतना छोटा, मतलब अगर हमसे कोई दूर जा रहा है तो हमें कैसे दिखाई देता है, वो बहुत छोटा दिखाई देता है ना, जैसे ऐसा लगता है आप इसको आप मुट्ठी में रख के हम इसको मसल देंगे। तो सेम उसी प्रकार से ऐसा क्या लगा, हमारे पास एच स्क्वायर कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, जीरो पे जा रहा है, मतलब समेशन हमारा एच स्क्वायर, तो ये सीरीज का कन्वर्जेंट कहाँ हो रही है, जीरो पर कन्वर्जेंट हो रही है। तो हमारे पास देखो, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है और ये हमारे पास जीरो पे जा रहा है। और जब हम इसके कोई छोटे छोटे पार्ट ले लें, एच एच वन एच टू प्लस एच थ्री, ऐसे कोई हम क्या ले लें, बीच में से कोई पार्ट ले लें, तो वो भी क्या होगा, हमारा क्या होगा, अगर ये जीरो पे जा रहा है वो भी तो हमारे पास कोई छोटा सा होगा, हमारे पास क्या होगा, कोई छोटा टर्म होगा। मतलब हमारे पास अगर इसको खोलेंगे हम पूरा, ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पर कैसा आएगा, ये एच n plus 1 plus dot 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 h n plus p plus dot 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 इंफिनिटी पे जा रहा है। तो हमारे पास हमने क्या लेना, इतना पार्शियल सम लिया, तो हमें पता है ये पूरा जो ये वाला टर्म है ये तो हमारे पास इंफिनिटी से जा रहा है, और इसमें से कोई 20 का टर्म ले लिया हमने, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, इसकी वजह से आर्बिट्री स्मॉल हो जाएगा, ये भी क्या होगा, आर्बिट्री स्मॉल होगा। तो हमारे पास ये वैसा इंफिनिटी से हमारे पास ये कन्वर्जेंट आया, और इसकी जो नेसेसरी कंडीशन होती है सीरीज की, उससे हमारे पास ये क्या आया, आर्बिट्री स्मॉल आ गया। तो हेंस तो हमारे पास क्या आएगा, हेंस इक्वेशन 8 जो थी हमारे पास, f is equal to summation n is equal to 1 to infinity hn upon lambda n phi n x is converges absolutely and uniformly। एब्सोल्युटली में अगर सीरीज का एब्सोल्युटली दिखाना है, अगर कोई सीरीज ए है, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तब जब हमारे पास सीरीज मॉड ए एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। हमारे पास हमने मॉड लेने के बाद ये सारा बाउंडेड और ये क्या आ गया, ये कन्वर्जेंट आया नहीं आया, तो ये हमारे पास सारी क्या आ गए, ये कन्वर्जेंट हो गया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो चुका है। हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और यूनिफॉर्म लिख ले, तो यहाँ पर देखो ये जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट था ये तो कन्वर्जेंट हो गया, और यूनिफॉर्मली कैसे हुआ, यूनिफॉर्मली के लिए हमने क्या बोला था, हमने इस जो सीरीज है उसका क्या लेना, कोई पार्शियल पार्ट लेना, ठीक है, छोटे छोटे कोई पार्ट लेना। हमने क्या लिया था, ये वाला, ये जो एच यहाँ से था एच एन प्लस 1 से एच एन प्लस टी तक ले, तो हमने क्या लिया, कोई पार्शियल पार्ट ले लिया, ऐसा हो गया। ये भी क्या हमें चाहिए, हमारे पास कन्वर्जेंट होनी चाहिए, रिकन के कन्वर्जेंट होनी चाहिए, तो हमारे पास ये आर्बिट्री क्या आ गई, स्मॉल आ गई, और यहाँ पे से इसमें ये वाला टर्म भी है मॉड आधा वाला, तो लेकिन ये क्या आ गया, ये तो पहली बाउंड्री आ चुका है, ठीक है, ये क्या आ चुका है, ये पहली बाउंड्री आ चुका है। अगर हम इसको एक साथ से एच इक्वल टू n प्लस 1 से n प्लस 3 h के और phi के x अपॉन लैम्डा, तो ये वाला पार्ट तो हमारा पहली बाउंड्री आ चुका है, समेशन ये बाउंडेड हो चुका है, और ये वाला हमारे पास आर्बिट्री स्मॉल है, तो हमारे पास ये भी क्या जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो हमारे पास एसएन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, तो ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। तो हमारे पास ये जो एफेक्ट है वो एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दोनों हो गया। अब देखो इसमें तो एक ये था कि एब्सोल्यूट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है, और दूसरा ये था कि इसको फॉरियर सीरीज के रिस्पेक्ट में कन्वर्जेंट दिखाना है। फॉरियर सीरीज के रिस्पेक्ट में मतलब जो हमने रिचर फिशर मेथड पढ़ा था, रिचर फिशर मेथड पढ़ा था ना,
ठीक है, थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था हमारे पास, जो मीन था, कहने का मतलब है जो मीन हमारे पास था एफ एक्स माइनस समीकरण एफ एक्स हमारे पास था रिस्क, जो रिस्क फीचर मेथड है यहाँ पर है, ये थ्योरम है जो रिस्क फीचर थ्योरम हमने डिस्कस भी कर चुके हैं, उसके हिसाब से जो हमारे पास सारा नॉर्मल टेस्ट को 0 होना चाहिए, क्या लिखिए, ये जो हमारे पास एफ एक्स है, हमारा यहाँ पर देख लेता है आई एक्स की जब देख लेता मैं एफ एन, एफ एन देखा, ठीक है, इक्वल टू इंक्रीज, तो ये हमारे पास जब हम इसको ये लिखेंगे तो हमारे पास कहाँ टेंस करना चाहिए 0 पे, अभी तो हमारे पास एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आता है, ठीक है, जब हमने एफ एक्स इक्वल टू ये लेकिन चले थे तो हमें ये वाला पार्ट क्या आता है एब्सोल्यूट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अब हमने ये लेना है, इसको इस साइड को लेके आना है, इसका नाम लगाने के बाद ये कहाँ टेस्ट करें, अगर इसको हम जी एक्स कोई फंक्शन ले, इसको क्या ले ले जी एक्स कोई फंक्शन ले ले, तो जी एक्स हमारे पास कहाँ जाना चाहिए टेंस टू 0 पे हो जाना है, ये हमारा रिस्क फीचर मेथड से ये फॉरवर्ड सीरीज के था, ये फॉरवर्ड सीरीज के था, अब हमें ये प्रूव करना है, तो हो गया, अब ये वाला प्रूव करना है, अब इसको देखो, अब देखो हमने क्या निकाला था एब्सोल्यूट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है तो उसके मीन में जो हमारे पास फॉरवर्ड सीरीज है वो कैसे कन्वर्जेंट होगी, तो मतलब मैं जो इक्वेशन 8 यूज कर ली है हमने इक्वेशन 8, नाउ वी शो दैट द सीरीज 8 कन्वर्जेस टू एफएक्स इन मीन, ये जो फीचर मेथड बोलती है जो हमारे पास जो एफएक्स है वो किसमें कन्वर्ट करेगी इसके मीन में, अभी हमने ये निकालना है, तो नाउ फॉर दिस वी डिनोट इट्स पार्शियल सम एस, इसके पार्शियल सम ये वाला पार्ट है इसका आधा लेना है, यहाँ दे दिया m से m इक्वल टू 1 टू n दे दिया, और इसको लिख दिया hm, यहाँ hm अपन यहाँ पे m से चेंज करते हैं इसको hm अपन लैम्डा इंटू फाइव एम एक्स हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गया 10, 9 हमने पहले कहीं पे देखी, अब देखो ना एंड एस्टिमेट, अब हमें क्या निकालना है मतलब मीन में है, मतलब ये वैल्यू इसकी वैल्यू निकालनी है, नॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस साई एंड एक्स की वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है कि कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है, नाउ तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, नॉर्म बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको निकाल देते हैं एफ एक्स माइनस साई एंड एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा कि एच कैसे, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स क्या था इंटीग्रल ए टू बी के एच था ऐसे, तो हमारे पास इसलिए कर्नल जो हमारे पास फ्रीडर ऑपरेटर हमने बताया था, तो हमारे पास सीधे के लिख के हम इसको के एच लिख सकते हैं, फ्रीडर ऑपरेटर से करने के लिए एफ एक्स को यहाँ पर के एच लिख दिया, और ये साई एम एक्स क्या है हमारे पास ये वाली वैल्यू, अब देखो ये के एच हो गया, ये हमारा जो एच ये जो एच एम होता है, ये एच एम क्या होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ एच कॉमा फाइव एम, तो एम की जगह क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, तो मतलब ये होगा एच कॉमा फाइव एम, ये फाइव एम एक्स ये एक्स चल रहा है यहाँ, ये हो जाएगा एच एम अपॉन लैम्डा एम हो गया, अब नाउ के एच इज इक्वल टू हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो एच ये इनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, किसका होगा इनर प्रोडक्ट निकालना है एच कॉमा फाइव एम का इनर प्रोडक्ट है, तो कैसे निकलेगा इंटीग्रल ए टू बी एच कॉमा फाइव एम का बाद, और ये टी का फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमने ये सेम यहाँ पर फ्रीडर ऑपरेटर के हमने क्या लिखते हैं इसको एच फाइव एम बार टी सीधा ले लिया हमने, तो सेम हमने यही वाला यहाँ पर रख दिया, इसका निकाल के हमने क्या रख दिया ये यहाँ पर रख दिया, ये टी का फंक्शन हो गया, बाद क्या हो जाएगा टी का फंक्शन हो जाएगा, और फाइव एम एक्स हो जाएगा अपॉन लैम्डा एम, तो यहाँ पर से ये इसका इक्वल ये वाला वैल्यू निकाल लिया हम, ये इक्वल टू चल रहा था इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर तो उस नई समझ से क्या निकाल दिया हमने एच क्या निकाल दिया कॉमन निकाल दिया, ओके एच, क्योंकि एच में तो कोई वेरिएबल नहीं है, एच1 एच2 तो आएगा नहीं, सिर्फ एक ही रहेगा, तो एच हमने क्या निकाल लिया इनमें से कॉमन निकाले, तो हमारे पास रहेगा के माइनस समेशन एम इक्वल टू 1 टू n 5mx
फाइव एम बार टी अपॉन लैम्डा एम। तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, के एन प्लस एम एच, और ये एच क्या है, इसके साथ इंटू है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिकॉज लेट द सीक्वेंस फाइव एन एक्स बी और द आइगन फंक्शन, ये क्या सारे आइगन फंक्शन है ऑफ सिमेट्रिक कर्नल, ये कर्नल के हमारे पास सिमेट्रिक है, गिवन है ए एक्स टी विथ लैम्डा एन, लैम्डा एन क्या है, इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज हमने निकाली। यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल की बात नहीं कर रहा है, ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल की, खाली आइगन वैल्यूज है, इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज हमारी क्या है, ये है। देन द टॉलरेटेड कर्नल, जो टॉलरेटेड कर्नल होता है या इलिटरेट कर्नल हमने जो पढ़े हैं, के एन प्लस वन, ये फंक्शन किसका होता है, एक्स कोमा टी का होता है, सेम के एक्स कोमा टी समेशन यहाँ पर जाएगा m इज इक्वल टू 1 to n 5mx 5m बार t, ये बार, ये t किसका है, एक तो ये दो का फंक्शन है, एक x का जाएगा, एक किसका फंक्शन जाएगा, t का, इसलिए यहाँ पर क्या है, बार है, क्योंकि क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक निकालने के क्या निकालते हैं, बार निकालते हैं, तो देखते ना सिमेट्री आ रही नहीं आ रही है, तो ऊपर ये बार लगा दिया और ये अपॉन लैम्डा m, तो यहीं से इसकी ये वैल्यू आई। ये वैल्यू हमने कहाँ निकाली, ये वाली है हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये जो हमारे पास एफ एक्स इक्वल माइनस साइन एन एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये आया, इसका यूज होगा, या आगे अब क्या होगा, इसका यूज होगा, नॉर्म निकालेंगे ना, नॉर्म में सीधा क्या रखेंगे, नॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे इतना बड़ा तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं सीधे यहाँ पर लगाएंगे नॉर्म, ओके। हम इसको देखो, अब देखो हमने क्या निकाल दिया था, ये वाली वैल्यू निकाल दी, इससे हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 11 ले लिया। अब क्या लगा दिया इसमें, हमने नॉर्म के साथ स्क्वायर लगा दिया। नाउ नॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस साइन एन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा, सेम, तो हमें इसका नॉर्म लगता है, मतलब अगर कोई सेम फंक्शन था तो हम नॉर्म लगा के स्क्वायर लगाएंगे तो क्या टूट जाता है, वो प्रोडक्ट ऑफ इसी के दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है, कॉमा आ जाएगा बीच में, के एन प्लस वन एच कॉमा के एन प्लस वन एच, ये हो गया। अब देखो हम इसके के लिए लेके जा सकते हैं, के एन प्लस वन को इधर लेके जा सकते हैं, क्यों देखो के सिमेट्रिक कर्नल है, जो सेल्फ अर्जेंट वाला देखा था हमने, ठीक है, जो हम डिस्कस में कर चुके हैं पहले लेक्चर में, देखना उसमें। सो बाय सेल्फ अर्जेंट के यहाँ पर के एच कॉमा फाइव एन था, तो हमारा क्या चल गया था, के सिमेट्रिक है तो के इसके साथ चल गया था, के फाइव एन, तो सेम यहाँ पर से एच से के हट के कहाँ चली गया, दूसरे वाले पे चली गया, ठीक है, मतलब राइट साइड को चली गया, तो मतलब हो जाएगा एच कॉमा के एन प्लस वन एच, ये इंटू है तो यहाँ पर चल जाएगा के टू एन प्लस वन एच हो जाएगा, और एक रिलेशन ये है के एन प्लस वन के एन प्लस इक्वल टू हो जाएगा के टू एन प्लस वन, मतलब दूसरा वाला इटरेटेड करने में निकालते ना, के वन के टू के थ्री, इस तरीके से कोई ये जो दूसरा वाला कर्नल है, और ये जो n प्लस वन दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं, टर्म, ये कौन सा टर्म में आया, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, इस तरीके से। अब देखो वी नो दैट द सेट ऑफ, ये एक थ्योरम है, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द सेकंड इटरेटेड कर्नल्स, ये एक थ्योरम थी, क्या थी, जो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हो किसके, सेकंड इटरेटेड कर्नल, मतलब K2 के जो आइगन वैल्यूज होंगे वो कॉन्साइड करेंगे किसके साथ, स्क्वायर ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन कर्नल के साथ, गिवन कर्नल के साथ इसको स्क्वायर करना है, वो कॉन्साइड करेंगे, मतलब आई माइनस लैम्डा स्क्वायर के स्क्वायर इंटू फाइव इक्वल टू 0 आना चाहिए, कॉन्साइड मतलब काटने चाहिए, ठीक है, एक साथ एक के ऊपर एक, वो ओवरलैप, तो ये क्या हो रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं ना, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये कॉन्साइड करने चाहिए, अब देखो ये यहाँ पर से कैसे आया, तो ये देखो ये जो हमने ये लैम्डा स्क्वायर ले लिया, ये लैम्डा स्क्वायर किसकी है, इनके इसके आइगन वैल्यूज सेकंड इटरेटेड कर्नल है ना K2 की, ये K2 के आइगन वैल्यूज है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर, ये कॉन्साइड कर दिए तो हमारे पास ये वाली टर्म आई। और वी नो दैट, ये हमने ये पहले को बता चुके हैं, ए एन प्लस वन एक्स कॉमा टी इक्वल टू के एक्स कॉमा टी माइनस समेशन एम इक्वल टू 1 to n 5mx 5 बार एम टी अपॉन लैम्डा एम, तो इसकी वैल्यू हम k इक्वल टू 2 रख के
n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास k2 निकल जाएगा। इसकी वैल्यू तो हम यहाँ रखेंगे, तो जब हम a और b को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k2n प्लस 1 इक्वल जो इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से क्या आएगा, जो लीस्ट आइगन वैल्यूज होगी सबसे छोटी, तो लीस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द कर्नल, कौन सा कर्नल, k2n प्लस 1। सेकेंड इटरेटिव कर्नल तो है लेकिन कौन से टर्म पे है, n प्लस 1। इस टर्म समझ रहे हो, तो जैसे हम कोई सीक्वेंस में निकालते ना, सीक्वेंस लीजिए हमने, ठीक है, कि a1 a2 a3 a4 इस तरीके से होती है। ऐसे कोई कर्नल का निकालेंगे तो k1 k2 k3, जो कर्नल का होगा तो ये कौन सा टर्म का है, kn प्लस 1 x टर्म, तो इसका ये टर्म, तो ये दिख रहा है जो सेकेंड इटरेटिव कर्नल के लिए ये कौन सा टर्म है, kn प्लस 1 n प्लस 1 टर्म है, उसके लिए जो लीस्ट आइगन वैल्यू से हमारे पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर n प्लस 1। सो तो हमारे पास यहाँ से अगर ये लीस्ट है तो ये क्या निकलेगा हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, ये इक्वेशन 11 है, इक्वेशन 12 है और ये इक्वेशन 13 निकलेगी 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर n प्लस 1, क्योंकि लीस्ट है, लीस्ट के लिए अभी हम इसका रीजन देखेंगे, ऐसे लिखा इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ h कॉमा k2n प्लस 1 h अपॉन नॉर्म ऑफ h, ये इक्वेशन 13 है। अब देखो ये कैसे आया, बिकॉज इफ लैम्डा 1 इज द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द कर्नल k, यहाँ पर ये कर्नल, ये फंक्शन कौन से फंक्शन का आएगा, हमारे फंक्शन इस तरीके से दिया होगा, फाइव इक्वल टू a टू b k5, ओके, ये वाला फंक्शन लैम्डा k5 है, ये वाला फंक्शन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे अगर ऑपरेटर लगा देंगे तो हमारे पास निकलेगा लैम्डा k5, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है k5, इसलिए यहाँ पे ये 5 है तो 5 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन के साथ चल रहा है हमारे पास, h फंक्शन के साथ, जो फंक्शन s था ना जो इनिशियल में दिया था, f इक्वल टू इंटीग्रल a टू b k h करके फंक्शन दिया था, इंटीग्रल फंक्शन इसके साथ चल रहा है, तो जो h फंक्शन है ये वाला, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 5 है तो हमने 5 ले रखा है, तो ये बोल रहा है कि अगर लैम्डा 1 स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है कर्नल k में, तो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ लैम्डा 1 क्या हो जाता है, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड k5 इंटू 5 अपॉन नॉर्म ऑफ 5, ये हमारे पास हो जाता है। तो अगर मात्रा इज इक्वल टू मैक्सिमम, इसका इनर प्रोडक्ट खोलना है तो हमारे पास क्या आएगा, मॉड इंटीग्रल a टू b, दो फंक्शन है क्योंकि दो में है ना कर्नल किसकी फंक्शन था, x कॉमा t का, तो x कॉमा t 5x 5 बार t dx d, तो ये और तो हमारे पास हो जाएगा, तो हम इसको अगर हमने ये वाला जो ये अपॉन में नॉर्म भी है, अगर इस नॉर्म की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1 रख दी, पुट नॉर्म 5 इक्वल टू 1, नॉर्म ऑफ 5 इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन नॉर्म लैम्डा 1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ k5 कॉमा 5। तो यहाँ पे देखो हमने स्क्वायर, ये नॉर्म स्क्वायर है तो नॉर्म वैसे हट जाएगा क्योंकि नॉर्म क्या आता है, अंडर रूट करके आता है, तो हमने इसको हटा दिया वैसे। तो अब देखो, तो हमारे पास हमने, और यहाँ पर क्या था, मॉड था, एक क्या था मॉड हमने क्यों हटाया, क्योंकि ये सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, k2 कर्नल है, kn प्लस 1 है, ये सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, h क्या है हमारे पास, L2 फंक्शन है, L2 फंक्शन जो हमारे पास वैल्यू आएगी इंटीग्रल की लेस देन इन्फिनिटी आएगी, तो सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हमने क्या हटा दिया, इसमें से मॉड हटा दिया, तो ये क्वेश्चन 13 होगी। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, तो यहाँ पर देखो, ये हमारा ये वाला इक्वेशन हमने निकाली थी, इसको 12 हो गया, और ये वाली हमने देखी, ये होगी हमारी 13। अब देखो हमने 12 और 13 को ये करना है, कंबाइन करना है इसका, तो मतलब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको नॉर्म, ये नॉर्म जो होता है, नॉर्म h को हम कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ h कॉमा h ऐसे लिख सकते हैं, तो h कॉमा h, तो हमें क्या करना है, ये मैक्सिमम है, तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये वैल्यू थी, इसकी ये वैल्यू हमारे पास क्या देगी, कि अगर हम इसको यहाँ ले गए इनटू में तो जाएगा ऐसे 9, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम है तो ये इक्वल टू नहीं आएगा, इसके ये क्या आएगा, लेस देन आएगा, ये क्या दिखा रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, तो ये अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इससे लेस देन आएगा, ओके, तो ये प्रोडक्ट है नॉर्म अपॉन ये जो लैम्डा 2 n प्लस 1 है, ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू किससे है,
एच कॉमा के एक्स के टू एन प्लस वन, इससे क्या है ग्रेटर इक्वल टू है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू थी तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू इस वैल्यू से, इस वैल्यू से क्या आएगी ग्रेटर इक्वल टू, मतलब ये हमारे क्या है लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, मतलब नॉर्म ऑफ एक्स को एच कॉमा एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर एन प्लस वन। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई 14 हो गया, मतलब अगर हम इसको एक्स से क्योंकि लेस देन इक्वल टू ये क्वेश्चन नंबर 14 होगी। अब देखो हमने क्या करना है इसमें, अगर हम n टेंड्स टू इंफिनिटी जाएंगे, अगर हम इंफिनिटी की तरफ को जाएंगे तो हमारे पास जो ये लैम्डा है वो कहाँ को जाएगा, ये भी इंफिनिटी की तरफ को जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास लैम्डा होते हैं लैम्डा वन लैम्डा टू ये भी कहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं लेस देन होते हैं, तो ये कहाँ को जा रही है इंफिनिटी की तरफ को जा रहा है। तो जब हम इंफिनिटी को जाएंगे तो हमारे लैम्डा भी कहाँ को जाएंगे इंफिनिटी, ये भी कहाँ टेंड करेगा इंफिनिटी पे, और तो हमारे पास ये किस तरीके से आ जाएगा, हमारे पास अगर हम यहाँ पर लिमिट लेंगे तो हमारे पास ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा अगर हम नॉर्म ऑफ एच अपॉन इंफिनिटी ऐसा आ जाएगा, ये का एस इस तरीके से टेंड करेगा, मतलब ये हमारे पास अगर नीचे इंफिनिटी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, ये ऊपर जाके क्या जाएगी बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ ये जो नॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा ये नॉर्म कहाँ को टेंड कर रहा है इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये वाली क्या है इंफिनिटी आ रही है, एज जब एन कहाँ को टेंड कर रहा है इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये भी हमारे पास कहाँ करिए ये कहाँ जा रहा है ये जीरो पे, ये हमारे पास टेंड कहाँ कर रहा है जीरो पे कन्वर्ट होता है, ये कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है जीरो पर कन्वर्ट हो रहा है कन्वर्ट। तो अभी हमने क्या अब हमें क्या निकालना है इसमें एफ एक्स इक्वल टू साई एक्स निकालना है। नाउ वी हैव द रिलेशन, हमारे पास अगर हमने एफ एक्स इक्वल टू साई एक्स निकालना है, हमने क्या निकालना है एफ एक्स इक्वल टू साई एक्स, ये निकालना है। मीन में बोला था ना, मीन में हमारे पास क्या हो रहा है कन्वर्जेंस होना चाहिए, तो एक तो यहाँ पर ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है एफ एक्स इक्वल टू साई एक्स निकालना है, तो हमें अगर हम इसको खोलेंगे तो अगर हम ये हमारे पास किसके लेटर इक्वल टू आएगा नॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस साइन एन एक्स प्लस नॉर्म ऑफ साइन एक्स एन एक्स माइनस साइन एक्स, ये कैसे आया, यहाँ पे देखो ये है एफ एक्स माइनस साई एक्स, अब इसमें हमने क्या कर दिया साइन एन एक्स और साइन एन एक्स माइनस कर दिया, कुछ फर्क पड़ा कुछ नहीं पड़ा, तो ये माइनस साइन को इसके साथ ले आना है एफ एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एन एक्स एक हो गया प्लस ये हो जाएगा साइन एन एक्स माइनस साइन साई एक्स, ये हो गया। अब देखो ये नॉर्म में है सारा सारा किसमें है नॉर्म में, और देखा ना अगर नॉर्म देखो या मॉड देखो मॉड ए प्लस डी क्या कहता है लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड डी, तो हमने इसको एक फंक्शन ये हो गया एक फंक्शन ये हो गया, सेम इस तरीके से तो ये हो जाएगा नॉर्म फिर लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ एक्स माइनस साइन एन एक्स प्लस नॉर्म साइन एन एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 16 होगी। तो यहाँ पर से देखो ये वाला तो ये कहाँ कैंसिल हो गया था जीरो पे, ये क्वेश्चन 15 से मैंने निकाल दिया है वो, ये क्वेश्चन 15 से ये कहाँ कैंसिल हो गया ये जीरो पे हो गया, ये वाला पार्ट से जीरो पे हो गया। अब हमें ये वाला पार्ट दिखाना है कि ये पार्ट भी कहाँ हो रहा है टेंस जीरो पे जा रहा है, ये भी कहाँ हो रहा है ये भी कन्वर्ट कहाँ हो रहा है जीरो पे जा रहा है, टेन कहाँ हो रहा है जीरो पे जा रहा है। तो इक्वेशन एट हमारे पास जो एफ एक्स है समीशन एफ साइन एक्स है, ये क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तो हमने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट लिखना है, एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट then for any arbitrary small epsilon greater than 0, epsilon greater than 0 ये हमारे पास क्या जाएगा ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और जो हमारे पास साइन एक्स था वो इसी का कोई पार्ट था जो हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है। ये हमने इसमें से एक पार्ट छोड़ लिया था, अगर हम इसको एम में चेंज करते तो ये इसका क्या था कोई क्या था पार्ट था, इसे पार्ट था समझा इसका, तो
तो हमने पार्शियल सम ये हमें ये जो कन्वर्जेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वो है ना थ्योरम नहीं डेफिनेशन में ये बताया है। ठीक है, जो हमारे पास ये जो हम जो इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी जो सीक्वेंस है ये क्या होनी चाहिए, ये सीक्वेंस बनेगी, ये सीक्वेंस होनी चाहिए हमारे पास कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट होगी तो हम इसका बोलेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रही करके। तो हमारे पास सीक्वेंस ये तो हमारे पास phi nx minus phi x का हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन होगा where n is sufficiently large, जहाँ n क्या है बहुत लार्ज है, sufficiently large है। मतलब जो हमारे पास इनफाइनाइट एक नंबर लाइन पे देखेंगे हम यहाँ पर से इतने टर्म्स हो गया तो ये sufficiently large बहुत बड़ा नंबर है n बोल रहा है। ये डेफिनेशन से ये कहाँ से आया है, ये इसकी डेफिनेशन देखना हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें डेफिनेशन देखना उसमें से ये आएगा हमारा। तो नाउ अब हमने क्या निकालना है, ये निकालना है नॉर्म ऑफ साई एन एक्स माइनस साई एक्स, नॉर्म निकालना है। तो ये नॉर्म क्या हो जाएगा, इसका नॉर्म बोला तो मैंने कैसे निकालना है, इसी का नॉर्म निकालना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ए टू बी मॉड, अगर याद होगा तो नॉर्म ऑफ फाई एक्स क्या था, इंटीग्रल ए टू बी, ये एड टू फंक्शन है तो ये सारे क्या एड टू फंक्शन में चल रहे हैं। नॉर्म ये फाई एक्स का मॉड स्क्वायर का होल रूट, इसलिए कैसे था सेम यहाँ पर मॉड साइन एन एक्स माइनस साइन एक्स का मॉड का स्क्वायर और का होल रूट, ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ पर क्या आएगा लेस देन एप्सिलॉन का स्क्वायर रहेगा, सेम मॉड के साथ ये लेस देन एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन का स्क्वायर, और एप्सिलॉन क्या है कोई आर्बिट्ररी स्मॉल नंबर है, ये कोई नंबर है, कोई भी मतलब वेरिएबल नहीं है, नंबर है। तो ये कांस्टेंट है, मतलब कहने का मतलब क्या है कांस्टेंट है, मतलब ये स्क्वायर है इसका रूट के साथ आ गया, ये हमारे पास क्या निकल गया एप्सिलॉन ही निकल गया। और जब हम इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर रूट इंटीग्रल a टू b dx, ये क्या, और अभी अंडर रूट ऐसे है 1/2 ऐसे है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा b माइनस a का होल रूट, तो हमारे पास ये आ गया एप्सिलॉन b माइनस a का होल रूट। अब देखो ये क्या है आर्बिट्ररी स्मॉल है और क्या बहुत आर्बिट्ररी स्मॉल है, ग्रेटर देन क्या है 0 है, और जब हम इंफिनिटी की तरफ को जाते हैं तो हमारे पास एप्सिलॉन कैसे दिखाई देता है कि ये कहाँ जा रहा है 0 की तरफ को जा रहा है। ठीक है, आर्बिट्ररी स्मॉल है बहुत छोटा है, क्योंकि जैसे कोई इंसान हमसे बहुत दूर है तो हमें कैसे दिखाई देता है बहुत छोटा दिखाई देता है ना, ऐसे ही तो ये हम ऐसे बहुत दूर जाते जाएगा तो हमें क्या दिखाई देगा, वो बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाएगा, 0 कहने का मतलब। तो रखा एप्सिलॉन क्या हो जाएगा इंफिनिटी की तरफ हो जाएगा, तो एक तो वैसे स्मॉल है और इसका और इंफिनिटी की तरफ को भेज रहा है तो ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा ग्रेटर टेंड्स टू 0, तो हमारे पास फॉर n टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा नॉर्म ऑफ साई nx माइनस साई x का नाम कितना जाएगा 0, तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी क्या आ गया 0 आ गया। तो इसको सीधा मिटा दे रहे, तो हमारे पास ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, ये पूरा टेंस हमारे पास fx नॉर्म ऑफ fx माइनस साई x कहाँ टेंस कर जाएगा 0 की तरफ को टेंस हो जाएगा, मतलब आ जाएगा हमारा fx माइनस साई x टेंस टू 0, यहाँ fx इक्वल टू साई x आ जाएगा, क्योंकि ये हमने निकालना था, मेन हमारा मोटिव ये था fx इक्वल टू साई x, fx इक्वल टू साई x हो गया, तो हमारे पास क्या है fx इक्वल टू साई x आ गया। तो यही जो हमने निकालना था ना कि मीन में उसके फॉरवर्ड सीरीज में ये क्या हो रहा है कन्वर्जेंट हो रहा है, तो यही था कि कन्वर्जेंट हुआ ना तभी तो हमारे पास क्या आ रहा है, या इसको ऐसे लिख सकते हो fx टेंड्स टू साई x, साई x का क्या हो रहा है टेंड्स हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो थ्योरम थी ये कंप्लीट हो चुकी है, हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका जो अगली आएगी वो उसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे करने सॉल्व।